आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जिनको सुरक्षा की जरूरत नहीं, लेकिन वो भी वायु श्रेणी लिए घूम रहे हैं। किसानों का जीवन सुरक्षित नहीं, व्यापारियों का जीवन सुरक्षित नहीं, नौजवानों का जीवन सुरक्षित नहीं, महिलाओं का जीवन सुरक्षित नहीं, और बीजेपी जानबूझ करके इन बातों को झूठ करार देती है। पूरे प्रदेश के अंदर आज असुरक्षा व्याप्त है और जिस प्रकार से धमकी देकर वोट लेने की राजनीति हो रही है, उस पर निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। समाज में काम करना, समाज हित में काम करना, देश हित में काम करना, उन जनप्रतिनिधियों और देश के जाने माने बड़े नेता मोहम्मद आजम साहब, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और कई बार विधायक, मंत्री, सांसद मोहम्मद आजम साहब रहे हैं, लेकिन जानबूझ करके जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उनको तरह तरह के झूठे मामलों में फंसाना, मानसिक शारीरिक प्रताड़ना देना भारतीय जनता पार्टी का लगातार काम है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने समय समय पर मोहम्मद आजम खान साहब, उनके परिवार सहित इस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के ऊपर जो हो रहा है अन्याय, उसके बारे में सदन से लेकर प्रेस मीडिया के भाइयों के माध्यम से जनता के बीच में भी बात रखी है कि ये लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक ढंग है और हमारा देश विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न भाषाओं का देश है। हमारी मिलीजुली गंगा जमनी संस्कृति है और ये देश तभी मजबूत होगा जब हम बिना भेदभाव के काम करें, भारत के संविधान के अनुरूप हम काम करें। लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोहम्मद आजम खान, जो इस देश के और समाजवादी पार्टी के जाने माने नेता हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। अभी आज ही पढ़ा है कि उनकी जो सुरक्षा थी, वायु श्रेणी की जो सुरक्षा सरकार ने दी थी, केवल उनके जीवन को खतरा है इस बात पर दिया था, लेकिन वो भी सुरक्षा हटा ली गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जिनको सुरक्षा की जरूरत नहीं, लेकिन वो भी वायु श्रेणी लिए घूम रहे हैं। देश की केंद्रीय व्यवस्था से भी उनको सुरक्षा मिली हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ काम करने वाले, समाजवादी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले लोग जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। मोहम्मद आजम साहब की सुरक्षा लेना उनके जीवन का खतरा है और उनके जीवन की गारंटी भारत के संविधान में है कि हर व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा की जाए। लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी जनप्रतिनिधियों को अपमानित करना, मानसिक, वैचारिक और शारीरिक रूप से भी ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं और भर्त्सना करता हूं कि इस तरीके का कृत्य भारतीय जनता पार्टी ना करे। हर आदमी को सुरक्षा नहीं मिल पा रही। इसी प्रदेश के अंदर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हत्या, डकैती, लूट, राजनी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी झूठे आंकड़े पेश करके महिमा मंडित कर रही कि हमारा सुशासन है। आज अदालत से लेकर खेत खलिहान तक आदमी मारे जा रहे हैं। किसानों का जीवन सुरक्षित नहीं, व्यापारियों का जीवन सुरक्षित नहीं, नौजवानों का जीवन सुरक्षित नहीं, महिलाओं का जीवन सुरक्षित नहीं, और बीजेपी जानबूझ करके इन बातों को झूठ करार देती है। पूरे प्रदेश के अंदर आज असुरक्षा व्याप्त है। हम ये चाहते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है और डबल इंजन की सरकार में
राजनीतिक बदले की भावना से किसी को प्रताड़ित किया जाए, अपमानित किया जाए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं आता है। आज हमारा व्यापारी, किसान, नौजवान सब परेशान हैं। पूरे प्रदेश में, देश में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई, बीजेपी ने कहा था 90 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, 2014 में कहा था, और 2014 से लेकर आज 2023 है। इन इतने वर्षों में महंगाई कहां चली गई? उससे आप लोग भी पीड़ित होंगे। दिन दूना रात चौगुना महंगाई बढ़ती जा रही है। किसान अपनी फसल का मूल्य नहीं पा रहा, उसको लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा। लेकिन जो किसान द्वारा पैदा की गई चीजें हैं, और जब वो बाजार में बिचौलियों के हाथों चले जाते हैं, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे फल सब्जियां हो, चाहे तिलहन हो, दलहन हो, उनका दाम आसमान में चला जा रहा है। गेहूं का किसान अपने लागत मूल्य के लिए लाठियां खा रहा है। गन्ने का किसान अपने बकाये के लिए लाठियां खा रहा है। फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। एमएसपी जो सरकार को देना चाहिए तो वो भी नहीं दे पा रही है। जो किसानों का इतनी मेहनत के बाद गन्ना सप्लाई करने के बाद उनका करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन सरकार जानबूझ करके किसानों को प्रताड़ना दे रही है, परेशान कर रही है। किसान आवारा पशुओं से परेशान, किसानों के बच्चों को महंगी शिक्षा, महंगी दवा से सामना करना पड़ रहा है। आदमी का जीना दूभर हो गया महंगाई से, और हर आदमी की आमदनी लगातार घटती जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके झूठे आंकड़े पेश करती है कि पर कैपिटा आमदनी बढ़ी है। उन झूठे आंकड़ों से कुछ नहीं होने वाला। जब तक धरातल की बात, गरीब आदमी की बात सच नहीं आएगी, और वो सच तो वही लाएंगे, मीडिया के ही लोग लाते हैं। मीडिया में ही महंगाई छपी। अभी आपने टमाटर के बारे में देख लिया, टमाटर 150-200 रुपया किलो। टमाटर के बारे में अगर कोई प्रदर्शन कर दे कि भाई टमाटर महंगा है, तो उनको मारा जाता है, उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया जाता है। अगर महंगाई के सवाल पर गैस सिलेंडर लेकर के महिलाएं हमारी आंदोलन करती हैं, उनको प्रताड़ित करना, जानबूझ करके कोई वस्तु बाजार में जानबूझ करके महंगी कर देना। अगर वो बात कोई कहता है, जैसे अभी आपने देखा बनारस के अंदर टमाटर के सवाल पर एक व्यापारी को अपमानित किया गया, पुलिस उठा ले गई, तो हर आदमी की जबान में ताला लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। अभी आपने देखा कि हमारे व्यापारियों ने कल समाजवादी व्यापार सभा के बैनर के नीचे माननीय अखिलेश यादव जी के अनुमति से प्रत्येक जिले में जो जीएसटी पर ईडी सीडी दखलंदाजी करेगी, इस बात को लेकर हमारे व्यापार सभा के पदाधिकारियों ने जनपदवार महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है, और उस ईडी की व्यवस्था को समाजवादी पार्टी गलत मानती है कि व्यापारियों का इससे उत्पीड़न बढ़ेगा, उनका शोषण बढ़ेगा। जीएसटी से वैसे ही परेशान है। जीएसटी में न जाने कितने प्रकार के संशोधन हुए, लेकिन अब तक भी जीएसटी का कोई सही फार्मूला नहीं आया जिससे व्यापारी चैन की नींद सो सके। व्यापारी परेशान, व्यापारी चिल्ला रहे हैं, उनकी बात को नजरअंदाज करना, किसान चिल्ला रहे हैं, किसान परेशान, उनकी बात को नजरअंदाज करना, आम आदमी महंगाई से परेशान, उनकी बात को नजरअंदाज करना, यह डेमोक्रेटिक पैटर्न में नहीं आता है। 7 जुलाई शुक्रवार की रात्रि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की, और उस अधिसूचना में ये बताया गया कि जीएसटी को अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत रखा जाएगा। आप जानते हैं कि पीएमएलए के अंतर्गत ईडी को सीधा अधिकार होता है कि वो जाके छापा मार सकती है और जाके धन संपत्ति को जब्त कर सकती है।
देश और प्रदेश में जिस राजनीतिक दल की सरकार है वो शायद व्यापारियों की पार्टी कही जाती है, लेकिन चाहे नोटबंदी की बात करिए, चाहे अनियोजित लॉकडाउन की बात करिए, वन नेशन वन टैक्स की बात कहने वाली विसंगतिपूर्ण और जटिल जीएसटी की बात करिए, लगातार हर मुद्दे पर सरकार फेल हो रही है और व्यापारी लगातार उससे प्रभावित हो रहे हैं। उनका व्यापार चौपट हो रहा है, इंस्पेक्टर आज बढ़ रहा है। आज जिस प्रकार से जीएसटी के अंतर्गत ईडी को लाया गया है, इससे बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग और व्यापार चौपट होगा और समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के एवं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेश पटेल जी के नेतृत्व में अनुमति से कल पूरे प्रदेश के समस्त जनपदों के हमारे इकाई के जिला अध्यक्षों ने, महानगर के अध्यक्षों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को इस काले कानून को, हमारे भोले भाले व्यापारी को डराने धमकाने वाले व्यापारी विरोधी कानून को वापस लेने के लिए जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यालय में केंद्र सरकार से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि आप डराने धमकाने वाली राजनीति करेंगे तो व्यापारी समाज अब इस बात को सहन नहीं करेगा। व्यापारी समाज को अपनी कठपुतली, अपनी बंधुआ मजदूर समझने वाली भाजपा को अब व्यापारी समाज समझ चुका है और जिस प्रकार से धमकी देकर वोट लेने की राजनीति हो रही है, उस पर निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। आज हम लोग इस व्यापारी विरोधी फैसले के खिलाफ आपके बीच में आए हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से इस बात को पूरे देश में जाए और जहां तक हम लोग को जानकारी है कि कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने, यहां तक कि दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान सरकारों ने इस ईडी का प्रवेश का विरोध किया है और सबकी एक मांग है कि इसको सिरे से खारिज किया जाए। साथियों, मैं आपको अवगत करना चाहूंगा, मेरे हाथ में भारत सरकार का यह अधिसूचना की कॉपी है। किसी भी जीएसटी काउंसिल में जब कोई नियम, कोई अधिनियम, कोई अधिसूचना जारी की जाती है, उसमें केंद्र एवं प्रदेश सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो वित्त मंत्री होते हैं, उनसे राय लेकर आम सहमति के आधार पर ही कोई निर्णय लिया जाता है। लेकिन इस प्रकार का जो आधी रात को निर्णय किया गया 7 जुलाई शुक्रवार को, ये व्यापारी विरोधी काला कानून, ये निश्चित रूप से मन बढ़े लोगों की मानसिकता का द्योतक है। समाजवादी पार्टी, समाजवादी व्यापार सभा के अलावा पूरे प्रदेश में सभी व्यापारिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, कई सरकारें विरोध कर रही हैं। इस राजपत्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें कोई सीमा नहीं लिखी है कि कोई 200 रुपया का टैक्स चोरी का अगर पकड़ा जाता है या 2000 का पकड़ा जाता है या 2 लाख का पकड़ा जाता है तो उस पर ईडी प्रभावी होगी। ये सीधे सीधे मन बढ़ने का एक कार्य कराएगा, इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा। व्यापारी इसकी धमकी देकर हमारे भोले भाले व्यापारियों का उत्पीड़न करेंगे, दोहन करेंगे, शोषण करेंगे। आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में व्यापारियों के साथ चाहे सेल टैक्स की बात हो, चाहे इनकम टैक्स की बात हो, चाहे बाढ़ माफ की बात हो, चाहे खाद्य सुरक्षा की बात हो, तमाम सरकारी विभाग उनका शोषण करने का लगातार काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ा है, यहां तक कि व्यापारियों के साथ लूट, हत्या, अपहरण जैसी बड़ी घटनाएं भी प्रदेश में लगातार सुनने में आ रही हैं। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के और देश के पूरे व्यापारी समाज को ये कहना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, कब तक आप किसी के कार्ड के उल्लू बनकर रहेंगे। आप अपने वोट की ताकत को पहचानिए और अपने आत्मसम्मान को देखते हुए, अपने व्यापार, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस काले कानून का खुलकर विरोध करिए और इस काले कानून को वापस करिए।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।